वो रात जब भारत का हर एक इंसान टीवी से चिपका पड़ा था कि इसरो इतिहास रचने वाली है। लेकिन जब भारत के चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम लैंडर अपनी डेस्टिनेशन से बस 400 मीटर पहले ही फेल हो गया था, तो कई देश ऐसे थे जिन्होंने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की जमकर तारीफें की। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी थे जो इस लैंडर के फेल हो जाने पर जमकर ताने दिए जा रहे थे। लेकिन सब सही रहा तो इसरो बस 2 महीने के अंदर इन सभी देशों के मुंह को बंद करने वाला है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करके। इस मिशन में क्या होगा, क्या ये सभी के मुंह बंद कर पाएगा या इसका हाल भी चंद्रयान 2 जैसा हो सकता है? ये बहुत ही कमाल की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड दिस चैनल इज फॉर साइंस लवर्स। और अगर आप भी ओपन थिंकिंग के साथ हर चीज के पीछे का रीजन समझना पसंद करते हो तो साइंटिफिक मंत्रा का सब्सक्राइब बटन आपके लिए। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, मेरा नाम है कृष्णा भट्ट और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को पूरे भारत की उन उम्मीदों के साथ चांद की तरफ भेजा गया था कि भारत को भी अपनी फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग मिल जाएगी जिसने धरती के बाहर किसी चीज पर लैंड किया हो। इस मिशन में ऑर्बिटर और लैंडर दो चीजें थी और ऑर्बिटर 20 अगस्त 2019 में सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, जहां फिर इस मिशन का सेकंड फेज शुरू होता है, लैंडिंग ऑन मून। और 6 सितंबर 2019 में इस विक्रम लैंडर को चांद की उस जमीन की तरफ भेज दिया जाता है जहां पर बस ये 3 देश ही पहुंच पाए हैं। अब ऑर्बिटर से डिप्लॉय होने के 15 मिनट बाद ही इस रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन टचडाउन से कुछ सेकंड पहले ही इस रोवर से कम्युनिकेशन ही टूट जाता है और मिशन कंट्रोल रूम में हर एक वैज्ञानिक की शक्ल की रौनक की जैसे मानो उड़ गई हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मिशन पर इतनी ज्यादा मेहनत जो लगी थी। From the lander to ground station was lost. इस रोवर के कंप्यूटर ने एक हार्ड लैंडिंग यानी क्रैश लैंडिंग तो कर ही ली थी, लेकिन अब उससे संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से चंद्रयान 2 पर एक फेलियर का दाग लग जाता है। और इसी चीज को कुछ देशों की मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर उछाला जा रहा था और नेबर कंट्री तो सेलिब्रेट तक कर रही थी। लेकिन अब चंद्रयान 3 इसी नाकामयाबी को सक्सेस में बदलने जा रहा है, जिसे प्रोबेबली जून 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। वेल फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि भाई चंद्रयान 2 और 3 तो ठीक है, लेकिन चंद्रयान 1 क्या है, तो पहले ये जान लो कि चंद्रयान 1 को 2008 में किया गया था और यहाँ पर कोई लैंडर का यूज नहीं किया गया था, बस यहाँ पर एक ऑर्बिटर को भेजा गया था। लेकिन अब उसके 15 साल बाद चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर को भेजा जाएगा, जिसमें इसरो के 600 करोड़ रुपए तो लगे ही हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे काबिल साइंटिस्ट की मेहनत भी लगी है। और अभी 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच इस चंद्रयान 3 की टेस्टिंग भी करी गई थी, जिसमें EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और EMC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी शामिल है। Indian Space Agency ISRO has now begun performing tests on the integrated lander rover. इस टेस्ट से बेसिकली ये पता लगाया गया था कि क्या ये यान स्पेस की उन डेडली कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा। इतनी तैयारी के बाद अब इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से मार्क 3 LMV-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 मॉड्यूल्स होंगे। पहला रॉकेट जो इस यान को अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाएगा और फिर सेकंड बूस्टर जो इसे मून की तरफ एक पुश देगा। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्बिटर नहीं होने वाला है, इसके अंदर बस एक लैंडर को ही भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से ही कम्युनिकेट करेगा। अब जुगाड़ तो अच्छा है, इससे पैसे भी बचेंगे, लेकिन क्या ये मिशन पिछले वाले की तरह फेल हो सकता है? देखो, पिछले वाले से सीख लेकर इस बार इस लैंडर में काफी इंप्रूवमेंट्स की गई है। पिछली बार तो संपर्क ही टूट गया था, लेकिन इस बार ऐसा होने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं। और आप अपनी बेस्ट विशेस भी सभी साइंटिस्ट और इस यान के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इतनी ज्यादा मेहनत और पैसे को क्यों बर्बाद करना? इसे चांद पर ना भेज के इस पैसे को कहीं और भी यूज किया जा सकता है, बट ये सोच पूरी तरह से गलत है। वो कैसे? देखो, जब किसी देश का कोई ऐसा मिशन सक्सेस हासिल करता है तो उस देश के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, जैसे फिर और भी कंट्रीज आपके साथ काम करना चाहेंगी क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। और रही बात कि चांद पर क्यों जाना है, भाई चांद पर क्या है, तो चांद के इस हिस्से को जरा ध्यान से देखो। साउथ पोल, ये चांद का वो हिस्सा है जहाँ पर सूरज की धूप कभी भी नहीं पहुँचती और ये अनुमान लगाया गया है कि इसके साउथ पोल में मौजूद क्रिएटर्स यानी गहरे गड्ढों में आइस की फॉर्म में पानी मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप किसी को जानते हो जो बिल्कुल आपकी तरह ही जिज्ञासु है तो इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपको जानना है कि मैट्रिक्स या मायाजाल क्या है और एंड्रयू टेट और इलॉन मस्क का इस मैट्रिक्स से क्या मतलब है, तो इस वीडियो पर क्लिक करो। बहुत ही इन डेप्थ और इंटरेस्टिंग वीडियो है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसे देखो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।